दोस्तों, क्या आपने ये वाली एक्सरसाइज कर ली है? यदि हाँ, तो डे 4 की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के बॉक्स बना के दिखाए हैं और एंगल मैंने समझाया है। देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैंने YouTube पे प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके पूरे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक से सिखा रखा है। और आज का डे 4 सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज सिखाने वाला हूँ स्केचिंग, जो सभी इंतजार करते हैं। दोस्तों, आपके मन और जहन में एक चीज़ ज़रूर आती होगी अगर आप आर्ट करते हैं या सीखना चाहते हैं कि एक रियलिस्टिक पेंटिंग या पोर्ट्रेट वगैरह ये सब आपको बार बार विजुअल होते होंगे, दिखते होंगे कि खास हम भी जो है आर्टिस्ट होते तो ये ऐसा पोर्ट्रेट बना पाते, ऐसी पेंटिंग बना पाते। लेकिन दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जो आप हूबहू बना पाएंगे और जैसा आप सोच रहे हैं उसको क्रिएट कर पाएंगे। बस आपको लगातार इस चैनल पे बने रहना होगा और नीचे दिखे लाल बटन को ऑन करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जो है स्टेप बाय स्टेप आर्ट सीख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने से ही आपको पूरा समझ में आएगा। धीरे धीरे सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट में फिर जिंदगी शॉर्ट हो जाती है। तो क्या करना है आपको डे बाय डे। तो स्केचिंग में आज क्या सीखेंगे, छोटी छोटी चीजें लेंगे और उसके बाद में छोटी अगर आपको बनाना आ जाती है तो उसके बाद में आप बड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो छोटी चीजें लेंगे। छोटी में जैसे कि सबसे पहले नेचर पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको बाहर दिखता है या अंदर दिखता है, कहाँ पे दिखता है, ठीक है, उसको ही आप बनाएंगे। सबसे पहले फोन में देख के नहीं बनाना है, जितना हो सके आपको लाइव देख के बनाना है। और आपको विजुअल करके भी नहीं बनाना है कि आप सोच रहे हैं और बनाने लग गए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले सामने देखना है। जैसे कि आप बाहर जाएंगे, कुछ इस तरह की जो है लीफ आप बाहर से कनेक्ट करके लाइए या आप वहां बैठ के बनाइए। और इनकी जो शेप आपको दिख रही है, ये देखिए, वैसी आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि सामने जो चीजें होती है वो आपको 3D दिखती है और आप फोन में देखेंगे तो आपको 2D दिखेगा। तो सबसे ज्यादा सीखने को कहाँ मिलेगा? 3D में। सो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको पता है आपको बहुत ज्यादा अच्छी मूवी 3D ही लगती है, 2D वाली तो 2D हो जाती है, ठीक है। सो आप 3D चीज को देखो और उसको बनाओ। उसके बाद में कुछ और चीजें अपने पास, जैसे कि ये स्क्वायर देख रहे हैं, ये सर्कल देख रहे हैं, ये कॉइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ चीजें लेके और बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके आज यहाँ पे मैं आपको बेसिक से स्केचिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगले सेशन में इसे बड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं मटेरियल्स। आप सबको पता है कि डेली सेशन में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन से बेसिक टूल्स लेने हैं जिससे आप स्केचिंग करना सीखेंगे। ऐसे आपको एक शीट लेनी है और एक पेंसिल लेनी है। आप 2B या 4B या 6B जो भी पेंसिल लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और एक नीचे देने के लिए या तो आपके पास टेबल हो या कोई लकड़ी का बना हुआ ऐसे बोर्ड हो, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा आपका पेज होगा उतना ही बड़ा आपको कार्डबोर्ड यूज करना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहना। सेकेंड टॉपिक है स्केचिंग। कैसे छोटे छोटे स्केच करेंगे, कैसे स्केचिंग को समझेंगे इजी वे में, बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपके लिए इतना इजी होगा कि आप हर चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो ट्रिक बता रहा हूं जो हर चीज को आप कैसे देखें और उसको कैसे स्केच करें। जैसे कि मैं यहाँ पे ये साधारण सा लीफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको देखना कैसे है। सबसे पहले देखो, देखना बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट को सामने की चीजें क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे और उसका टेक्सचर क्या है वो समझ नहीं पाएंगे और ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बना हुआ, आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, यानी कि लंबाई उसकी ज्यादा है और उसकी जो चौड़ाई है वो कम है। आपने ये देखा, आप इसको घुमा फिरा के भी देख सकते हैं अगर आप इसको हर तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले इसको फ्रंट देखेंगे, फिर बैक देखेंगे, फिर इसको घुमा के देखेंगे ऐसे। अब देखिए, ऐसे लीफ है, आपको सामने समझ में आ रहा है कि कैसे आपको ये दिख रही है, वैसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखिए, आपको इसको कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नेचर में लीफ जो होती है वो कैसे भी, जो पत्तियां हैं वो कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, वही आपको समझना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे हो सकती है, ये टूट भी सकती है या ऐसे भी लटक सकती है, उसकी शेप देखना है और आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सामने रखता हूँ इसको और यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सिंपली ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद में मैं ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको बहुत ही स्लो बना के दिखा रहा हूँ और एग्जैक्ट इस तरफ भी ऐसे आ जाएगा। ये लो, कुछ ऐसे ही वो लीफ है, बीच में से
ये अपन ने सीधी लाइन बना दी और यहाँ पे एक लाइन और बना दी जो आगे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उसके अंदर जो है ब्रांचें निकली हुई है, ठीक है, इस तरह की ब्रांच तो नहीं बोलेंगे इनको, ऐसे निकली हुई है। आप भी ऐसे ही बना देंगे बराबर बराबर। ये सिंपली ड्रॉ करके सीख रहे हैं, ड्रॉ कैसे करना है वो सीख रहे हैं सिंपली, ठीक है। शेड देना वो अगले सेशन में सीखेंगे, शेडिंग वेडिंग वो जो है अगले सेशन में। ये देखो मैंने सिंपली जो है इस लीफ को ड्रॉ किया है, आप देखेंगे तो ये वही लीफ है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है देखो, समझ में नहीं आया तो इसको ड्रॉ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं बनाने बैठेंगे लेकिन वो बनती ही नहीं है, वो यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर में आप जो है अगर आपकी लीफ बड़ी है तो आपको बड़े वाला स्क्वायर बनाना है, यानी कि आयत जिसको बोलते हैं वो बनाना है। अगर छोटा है तो आप छोटा बनाएंगे। सो ये बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। देखो यहाँ पे एक ऊपर मैंने एक लाइन खींची, नीचे मैंने एक लाइन खींची, ये मैंने यहाँ पे लंबा वाला स्क्वायर यानी कि आयत जो है वो बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने बनाया क्यों है, क्योंकि देखो ये जो लीफ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह की डिजाइन दिख रही है। देखो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो ऐसे, यही है ना। तो ये आसान है अगर आपसे बने नहीं, क्योंकि साइज की दिक्कत होती है कि ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा, ये साइज क्या होगी, वो सब बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो क्या करना है, एक हल्का सा प्लस बना लेना है। ध्यान रहे कि ये बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। ये मैं आपको डार्क बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिखे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ऐसे बिल्कुल लाइट प्लस बना लेना है अंदर, ऐसे आपको विजुअल होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा गहरा बना दूं ताकि आपको दिखे। ये लो आपको अभी दिख रहा होगा, ये सेंटर है, ठीक है। अब इन लाइनों को टच करते हुए आपको राउंड सर्कल बनाना है, और पूरा सर्कल नहीं, घूमता हुआ ओवल टाइप का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ। देखो सीधी भी बना सकते हैं, थोड़ा घुमावदार बना सकते हैं। तो लीफ थोड़ी सी घुमावदार होगी तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना लिया मैंने, एक पॉइंट इसके नीचे, इसके जस्ट सेंटर में नहीं, इसके थोड़े से नीचे, यानी कि ऐसे हल्का सा ओवल ऐसे, ये लो, ठीक है। आप सीधा भी बना सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका डंटल है छोटा सा, जहाँ से ये लगता है इतना सा बना लेते हैं और इसको यहाँ से निकालते हैं और ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ तक ले जाते हैं। इसी तरह से इधर बनाना है, ऐसे घुमा के ऐसे लेके जाना है। देखो आसान है, सारी चीज़ों की ट्रिक यही ट्रिक ही काम करती है। सर्कल बना के, जैसे कि आपने सर्कल बनाया, इससे सारी चीज़ें बन सकती है। पोर्ट्रेट भी यहाँ तक कि इसी से बनता है, ठीक है। जैसे पोर्ट्रेट बनाएंगे तो यही चीज़ें होती है जिससे कि आप पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। ये देखो यही चीज़ें होती है, सर्कल से पोर्ट्रेट बनता है, ठीक है। स्क्वायर जो मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर से हर चीज़ें डिज़ाइन जो है स्क्वायर से बनती है। या फिर आप यहाँ पे त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज लेके जो शेप है, कुछ शेप जो मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है, वही ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है, उन्हीं से जो है पूरी डिज़ाइनें बनती है। ये आप लाइंस ले लीजिए, ऐसे ये लाइंस है, लाइंस बहुत सारी होती है, वो मैं बता चुका हूँ, आगे फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। इनको लेके इन्हीं से सारी स्केचिंग होती है। मेन होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। कैसे उसको कितना छोटा बड़ा सिखाना है वो आगे सीखेंगे, क्योंकि फिलहाल बेसिक स्केचिंग चल रही है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सेंटर में यहाँ पे एक लाइन बना देंगे ऐसे, एक इसके पास में जस्ट एक पतली सी लाइन ऐसे घुमाते हुए, और लास्ट में टच कर देनी है ऐसे। ये देखो एग्जैक्ट ऐसी है, थोड़ी मैंने इसको घुमा दी है आपको दिखाने के लिए, बाकी ये इसी तरह की है। ऐसे आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पे ऐसी ये जो अंदर ब्रांचें टाइप की दिख रही है उनको निकाल देना ऐसे। आप धीरे धीरे निकालें ऐसे, ऐसे बिल्कुल फ्लो, हाथ बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ से रखा, ये लो, यहाँ से प्रेशर डालता हूँ, यहाँ उठा लेता हूँ, जैसे ऐसे रखा, ऐसे ऐसे नहीं करना आपको। यहाँ से प्रेशर डाला, धीरे 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 मैंने इसको उठा लिया, ये देखो, यहाँ से प्रेशर डाला, धीरे धीरे इसको उठा लेता हूँ तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। या मैंने एक्सरसाइज जो आपको लाइनिंग्स वाली एक्सरसाइज बताई है, ये उसी में आता है। लगातार करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका हैंड जो है फ्लो में आता जाएगा और आप सीखते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ये आपको बना के बताया एग्जैक्ट। मैं एक और तरह की आपको लीफ बना के बताता हूँ। ये देखिए, मैं ये वाली लीफ ट्रॉपिकल टाइप की है थोड़ी सी, तो मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक स्क्वायर लगा के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब ये देखिए छोटा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मैं फटाफट से स्क्वायर बनाता हूँ। फ्री हैंड स्क्वायर बनाना है, और नहीं बन रहा है तो आप स्केल भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऐसे ही ये मैं यहाँ पे इसको सीधा बना लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने, और ये थोड़ा
स्क्वायर में है तो उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्री है, ये ट्री क्या लीफ है, वो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो क्या वो बिल्कुल सीधी है, बट यहाँ पे उसकी डिज़ाइन एक कटी हुई है इस तरह की, ठीक है। इस तरह की डिज़ाइन है, तो आप उसको इस तरह से इस तरह से अंदर, फिर वही जो मैंने कहा, अगर साइज समझ में नहीं आया तो प्लस बना सकते हैं और इस तरह से लाइन बना सकते हैं। फिर इनकी जो अंदर ब्रांच लिखनी हुई है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी, इसके अलग हर जो लीफ होती है उनकी अलग अलग तरीके से होती है, इसीलिए मैंने कहा कि उसको देखो और उसको ऑब्जर्व करो सबसे पहले कि उसमें कैसी डिज़ाइन है, ठीक है। इस तरह से अब मैं ऐसे छोटे छोटे लीफ बना के आपको एक टहनी बना के बताता हूँ कि कैसे जो है इसको फ्लो में और कैसे बनाया जाता है छोटे छोटे यूज़ करके। अभी मैंने सिंपल सिखाया है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको सिंपल ही सिखाऊंगा, नेक्स्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो मैं स्टार्टिंग में जो है सिंपल सीखेंगे, तभी आपको हार्ड जो है वो समझ में आएगा। हार्ड कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लीफ बना रहा हूँ, मैंने सिंपल बनाई है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे लीफ बनाता हूँ, ये यहाँ पे टच हो गया, लेकिन यहाँ से फिर निकाल लेता हूँ ऐसे, तो ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ से निकल गया, तो ये इस तरह का हो गया। बहुत सारी और भी डिज़ाइनें हैं जो आप सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और ये नीचे की तरफ आगे लटकता हुआ ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी डिज़ाइनें हैं, आप देखेंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप वैसे ही उसको सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि टहनी बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच बनानी है। यहाँ पे एक ब्रांच बनाता हूँ ऐसे, बिल्कुल इसका फ्लो सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लहरता हुआ, उसमें लचक सी होनी चाहिए, ठीक है। नेचर है उसमें सीधा ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसे कुछ यहाँ से टहनी निकाल देता हूँ, शाखाएँ निकाल देता हूँ ऐसे। सिंपली यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सिखा रहा हूँ। तो छोटे छोटे बनाने हैं, बिल्कुल इजी तरीके से बनाने हैं। देखो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घुमाओगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ऊपर की तरफ होगी वो लीफ छोटी होती है और नीचे की तरफ बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बनती है, ऊपर की तरफ छोटी हो जाती है, क्योंकि वो नई नई बनती है। ये तो आपको नॉलेज होगा ही, और नहीं तो आप सामने जाके देखें, समझें, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने सिंपल इसको बना दिया है, और अगर और आगे लेंगे तो यहाँ पे और छोटी छोटी लीफ बना देंगे ऐसे। ये देखो इस तरह से जो है बहुत सारी मैंने लीफ सिंपल सीधी 2D में मैंने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे हल्की हल्की ब्रांचें, इसमें शेड वेड कुछ भी नहीं डालना भाई, शेड आपको जब मैं सिखाऊंगा तब डालना है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना करें। ये देखो इस तरह से, देखो कितना आसान था एक लीफ बनाना। अब मैं ऐसे ही दूसरी चीज़ लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ और कुछ और भी चीज़ें लेके बताता हूँ कि कैसे जो है बेसिक स्केचिंग की जाती है। अभी अपने पास ये बॉक्स आप देख रहे हैं, कार्टून बॉक्स है, एक JBL स्पीकर का है। इसको बना के देखेंगे, 2-3 तरीके से बना के देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक सिखा रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हार्ड करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जो है अलग अलग एंगल से ये दिखता है। इसको सामने रखेंगे, बिल्कुल ऐसे यहाँ है तो इसको यहाँ रख लेंगे और इसको घुमा घुमा के रखते जाएंगे और उसको देख के बना लेंगे, ठीक है। लेकिन बनाना कैसे है वो पहले देखना है कि आपको ट्रिक क्या है कि आप उसको ड्रॉ कर सको, ठीक है। किसी से बनता ही नहीं है, सो वो ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है, छोटा सा स्क्वायर बना ले, बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे ऐसे। एक स्क्वायर यहाँ बना लेंगे, थोड़ा जगह छोड़ के, यानी कि एक यहाँ पे बिल्कुल छोटा स्क्वायर बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया, एक छोटा स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर को इतना बड़ा करना है कि इतना बड़ा बन जाए। इतनी ही लाइन बाहर की तरफ खींचेंगे, इधर भी बाहर की तरफ बनाएंगे, यानी कि सिंपली ये वाला स्क्वायर ही बाहर बनाना है। ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर बना दिए हैं, बराबर यहाँ पे बना दिए हैं। अगर आपसे नहीं बनते तो आप स्केल यूज कर लीजिए, स्टार्टिंग में मैं आपको फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ। अब क्या करना है, देखो सिंपल ही है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे डिग्री को पढ़ेंगे। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे डाउन डाउन, यानी कि यहाँ से डिग्रियाँ बनती जाती है। ये जैसे 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे, ठीक है। इसी को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो जो मैं यहाँ पे लाइन बनाऊंगा, ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, इन्हीं को एग्जैक्ट मिलाना है, ठीक है, एक ही वे में। देखिए मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ,
एग्जैक्ट ऐसे इसी को मिला देता हूँ, इतना ही दूरी पे। इसमें पर्सपेक्टिव का ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया है, अगर पर्सपेक्टिव होता तो ये वाला छोटा होता। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाना है ऐसे। ये देखिए एक बॉक्स 3D बॉक्स बन चुका है, ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फॉन्ट लिखते हैं 3D, आपने देखा होगा, तो उसमें ऐसे ही लाइनें होती है। ये लाइनें जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही वे में चलना है। कहीं भी जाओ, अगर एक तरफ आ रही है तो एक ही वे में चलना है, अगर ऐसे आ रही है तो आपको ऐसे ही चलना है, एक ही वे में, छोटी बड़ी नहीं करनी है। ऐसे ही आपको जो है ड्रॉ करना है, बनाना है। अब इसको मैं अलग तरीके से बना के बताता हूँ। कैसे बॉक्स है वो मैंने आपको बना के दिखाया है। अब वो मेरे पास जो डिब्बा है वो कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ बना के। यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, एक लाइन यहां बनाता हूं, ठीक है। ये दोनों लाइनें मैंने बराबर बना ली है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन फिलहाल बराबर ही बनानी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है। अब इसकी डेप्थ बनानी है, तो उसके लिए देखो मैंने कहा था कि सीधा दिख रहा है, तो ये देखो यहां दिख रहा है तो ये सीधा दिखेगा, ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे सीधा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, तो ये लाइनें देखो, ये लाइन बराबर है तो ये भी ऐसे ही है, ये ऐसे है तो इधर वाली भी ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे करना है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को बनाता हूँ, इस लाइन से इस लाइन को मिला देता हूँ। इन दोनों को बराबर ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना है, बराबर नहीं बनाना है। आप थोड़ा साइड से देख रहे हैं उसको 3D सीखने के लिए, तो उसको ऐसे ही छोटी बड़ी करनी है, ठीक है। छोटी बड़ी मतलब स्टार्टिंग की इसकी जो है इसका पॉइंट चेंज करना है। ये लाइन यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला बन गया। अब ऐसे ये जो लाइनें हैं मैंने कहा कि सीधी बनानी है, ये देखो ये सीधे की तरफ आ रही है, तो ऐसे सीधी बनानी है। बन गया, आसान है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अपना बॉक्स रेडी हो जाए। ये लो, अब ये वाली लाइन जितनी बड़ी है वो ये, तो इसको मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देता हूँ ऐसे। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ ऐसे। ये लो, ये बॉक्स रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा और डिटेल में बना के बताता हूँ कि आप और क्या जो है चीज़ें इसकी डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइंस यानी कि इसको ओपन कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आप इस बॉक्स को बोले यूज कहाँ होता है, देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, ये लो। अब बोले ये कहाँ यूज होगा, तो मैं भी बताता हूँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे करें, एक यहाँ पे करें, ठीक है। इससे मिला दो, ये देखो ये हट बन गया, झोंपड़ी बन गई। ये ड्राइंग में जो बेसिक होती है ये झोंपड़ी बन गई। यहाँ पे विंडो आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने छत डाल दी है ऐसे, ये लो बन गया ना। तो ऐसे ही यूज़ होता है बहुत, मतलब हर जगह। आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप सड़क बनाएंगे, आप किसी बॉक्स को ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्वायर में कोई चीज़ बना रहे हैं, तो ये वाला बॉक्स ही यूज़ होगा 3D में। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, ओपन करने के लिए लाइनों को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी ये जो लाइन है इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब ओपन करेंगे तो उसकी लाइन टूट जाती है और वो खुल जाता है। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लाइन बनाई और एक लाइन ये बनाई, ठीक है। ये वाली थोड़ी बड़ी रहेगी, ये थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है। इतनी भी नहीं, लगभग इतना, मतलब इसका 2 टुकड़े हो गए। ये लो, ये टूट गई ना लाइनें। इसी लाइन को एग्जैक्ट ऐसे ही तोड़ता हूँ, ये ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे जाएगी, ये नहीं कि ऐसे जाएगी। अगर ऐसे करेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो टेढ़ी जा रही है या फिर कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो इसको भी यहाँ बना दिया और इसको यहाँ बना देता हूँ, ये लो, ठीक है। थोड़ा सीधी होगी तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ। बाकी चीज़ें जो अंदर की दिख रही है इनको इरेज करते जाएंगे, जैसे कि ये वाली इरेज होगी, ये वाला इरेज होगा, ठीक है। मैं आपको इरेज नहीं करके बता रहा, लेकिन आप इरेज कर लेना इनको। ये देखो ये बॉक्स बन गया, अंदर से खाली। इसको डार्क करेंगे, जब सेटिंग करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कुछ भी लिखा हो रहा है, जैसे कि JBL, तो यहाँ पे आप JBL ऐड कर देंगे। वैसे मैं बता ही रहा हूँ, वैसे करना नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, रियलिस्टिक में जाएंगे तो आपको ये सब ऐड करना है। ठीक है, समझ रहे? आप कुछ भी यहाँ पे XYZ जो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स रेडी हो जाएगा। आप देखिए जैसे कि इसका वे ऐसे है, मैं आपको थोड़ा सा शेड लगा के लाइन से बता देता हूँ।
इसका वे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग में ये सेटिंग नहीं करनी है। ये समझो कि लाइंस कर रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ समझ में है इसीलिए, ठीक है। ये देखो, इसका वे ऐसे है, इसका वे ऐसे है नीचे की तरफ। समझ में आया? इसका भी उस तरफ है, जैसे ये लाइन है वैसे ही चलेगी, ऐसे नहीं कि ऐसे चलेगी, नहीं, क्योंकि जब ये वाला पार्ट उठेगा तो वो उठ के वैसे ही तो जाएगा ना, तो लाइनें तो वैसी रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होगी ना। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होगी, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। सो आपको ये चीज़ें आगे तक काम देने वाली है। ये देखो ऐसे आया समझ में। अब इसको और करना है तो इस अंदर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और वो आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली लाइनें हैं तो ये सीधी आएगी, इससे डार्क होगी अंदर की तरफ। ये देखें, ये अपन ने सिंपली यहाँ पे बॉक्स बना लिया है, ठीक है। अब इसको मैं अलग एंगल में बना के दिखाता हूँ। स्क्वायर कहाँ काम आ रहा है वो आप देखिए। ये देखो पर्सपेक्टिव में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि वो खुला हुआ दिखाना है, तो इसको लो नीचे की तरफ खोल देते हैं। यहाँ तक लेते हैं, वो थोड़ा गलत चला गया। ये देखो ये खुल गया। ये देखो इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे। लाइनें आपको समझ में आ ही रही है ना कि कैसे इसका वे है, वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। अब इन बॉक्स को और डिजाइन से सीखते हैं कि कैसे जो है ओपन करके या कैसे दिखता है। देखिए मैं यहाँ पे ओपन बना रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, आपको दिख रहा है, ये लीजिए। बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया हर जगह ये अप्लाई होगा। देखो अब ये जो लाइन है आ रहा है तो ये सीधा ही आएगा। तो मैंने कहा था कि एग्जैक्ट ये लाइन है वो भी बिल्कुल सीधी आएगी, तो ये पीछे की तरफ हो गया। और यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है ये ओपन है, तो ये भी ऐसे ही आएगी, इतना ही, क्योंकि लंबाई तो बराबर है। अगर ये लंबाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसको टेढ़ा मेढ़ा ले सकते हैं, लेकिन लंबाई बराबर है सो ये बराबर ही होगा। और ये लाइन इतनी है तो ये लाइन इतनी यहाँ पे बनेगी, और इसके जस्ट नीचे की तरफ आएगी सीधी ऐसे। तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के बॉक्स बना के दिखाए हैं और एंगल मैंने समझाया है। देखिए जैसे कि इस तरह के जो आप देख रहे हैं, हर तरह के जो बॉक्स मैंने यहाँ पे आपको बना के बताया है। और भी बहुत सारी एंगल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा आप लगातार करेंगे तो आप सीखेंगे, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मेरे को बहुत ही कम चीज़ों को लेके बनाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या इस वीडियो को रिटर्न आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो भी आप जाके देखें, तब जो है आपको बेसिक थोड़ा समझ में आएगा। डे 5 में सीखने वाले हैं इससे थोड़ा एडवांस स्केचिंग, ठीक है। इससे थोड़ी और डिफ़िकल्ट होगी, उसमें और सारे ट्रिक्स सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और शेयर ज़रूर करें उन लोगों तक जो सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।